हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमोत्सव। कृष्णा कुमोत्सव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉन प्राइम। 11 है, 13 है, 19 है, 21 है और 15 है। तो इनमें से नॉन प्राइम कौन सा है? 29, 29 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कविता सोल्ड ए मोबाइल फोन एट द प्राइस ऑफ 1950 एंड मेड ए लॉस ऑफ 25%. At what price will she have to sell it to get a profit of 30%? तो कविता एक मोबाइल फ़ोन को बेचती है 1950 रुपीज़ में और उसको लॉस हो जाता है 25% का। तो उसको कितने रुपीज़ में सेल करना चाहिए ताकि उसको जो है प्रॉफिट जो है 30% का हो सके। तो सबसे पहले हम मान लेंगे वैल्यू को CP 100, SP मान लिया हमने 100, उसमें से लेस की CP मान लिया हमने 100, उसमें से लेस कर लिया हमने लॉस 25% है तो 25 लेस कर दिया हमने, तो हमारे पास SP आ गया 75 की वैल्यू जो है वो दी हुई है, कितने पे सोल्ड किया है उसने पहले 1950, तो 75 की वैल्यू है 1950। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 30%, तो 100 + 30 130 x = 950 × 130 / 75। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3380। आप कॉपी पेन लेकर इसको क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, तभी आपको पता लगेगा। ऐसे आपको कोई समझ नहीं आएगा इसमें से क्या बोल रही हूँ मैं, इसीलिए आप कॉपी पेन लेकर साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 3 pipes fill a tank in 4 hours. If 2 of them take 8 and 12 hours each to fill the tank, how many hours will the third pipe take a fill in the tank? 3 पाइपें जो है वो पानी को भरती हैं 4 घंटे में, एक टैंक को भरती है 4 घंटे में, और 2 पाइपें जो हैं वो 8 घंटे का समय लेती है और एक 12 घंटे का समय लेती है फिल करने में। तो तीसरी पाइप जो है वो कितना टाइम लेगी? तो सबसे पहले हमारे पास हम तीनों पाइप का LCM ले लेंगे। ए भरता है 8 आवर्स में और बी पाइप भरती है 12 आवर्स में, और ABC तीनों भरते हैं 4 घंटों में। तो इन चारों का LCM ले लिया हमने 24। फिर 8 × 3, 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 24 आएगा। और 12 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आ जाए, तो 2 से। और 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आ जाए, 6 से। तो इस तरह से ABC की वैल्यू है हमारे पास 4। AB की दी हुई है हमारे पास, टोटल कितनी है, टोटल ABC तीनों की कितनी है 6, और 2 की ऑलरेडी दी हुई है, 2 की है 5, तो 6 - 5 = 1, और 1 की वैल्यू कितनी 24 आवर्स है। तो थर्ड पाइप जो है 24 घंटे लगाएगी उस टैंक को भरने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड and the hours hand of a clock when the time is 4:20 is। तो एंगल का फार्मूला क्या है, 30h - 11/2 मिनट्स। तो 30 × आवर कितने हैं 4, और -11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स कितनी है 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री एंगल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 9, 19, 37। आगे क्या आएगा? तो 2 कैसे आया, 5 कैसे आया, 2 से 5 कैसे आया, 2 इंटू 2 प्लस 1 करके, और 9 कैसे आया, 5 इंटू 2 माइनस 1 करके। फिर 19 कैसे आया, 9 इंटू 2 प्लस 1 करके। अब 37 कैसे आएगा, 19 इंटू 2 माइनस 1 करके। पहले हम प्लस करेंगे 1 को, फिर माइनस करेंगे 1 को, फिर 37 के बाद क्या आएगा, वो उसको कैलकुलेशन कैसे होगी, 37 इंटू 2 प्लस 1, जो कि आएगा हमारे पास 75। तो यही हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 days इट विल बी वेडनेसडे, सैटरडे, ट्यूसडे या थर्सडे। आज मंडे है तो 61 डेज जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। 61 डेज हैं और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे 61 को, और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5। तो 5 को हम, आज है मंडे तो मंडे में 5 दिन जोड़ देंगे हम, तो मंडे से काउंट कर लो 5 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो क्या दिन होगा, 61 दिन में सैटरडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 34 बॉयज इन क्लास इज 12 years। इफ द एज एंड टीचर्स इज आल्सो included the average as increased by 1 year, what is the age of the teachers। 34 बॉयज की एवरेज दी हुई है हमारे पास 12 साल, और उसमें टीचर्स की भी एज इंक्लूड है 1 year। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो टीचर की एज काउंट करनी है हमने। 34 बॉयज हैं 12 years के, तो 34 इंटू 12 इक्वल टू 408, और 34 प्लस 1 35 इंटू 13। अगर हम टीचर्स की भी एज कैलकुलेट करेंगे साथ में तो 35 इंटू 13 हो जाएंगे, जो कि आएगा 455। 455 से लेस कर देंगे 408, तो टीचर की एज आ जाएगी 45 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैट्समैन स्कोर्ड 84 runs इन हीज 12th inning, thereby improving his average score per inning by 4 runs। What is the average score per innings of the batsman after the 12th inning? तो सबसे पहले 11 इंटू 4 44, और 84 से लेस कर देंगे हम 44 इक्वल टू 40। ए बैट्समैन स्कोर्ड 84 runs इन हिज 12th inning। 12th inning में वो 84 स्कोर करता है। इम्प्रूविंग हिज एवरेज स्कोर पर इनिंग बाई 4 runs। वट इज द एवरेज स्कोर पर इनिंग ऑफ द बैट्समैन आफ्टर द 12th inning। तो 11 में वो 4 runs बनाता है, तो 11 इंटू 4 44, और टोटल स्कोर उसके 84 है, तो 12th inning में तो 84 माइनस 44 इक्वल टू 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 100 प्लस 20 120%, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, तो फिर से वो 20% डिक्रीज करेगा 120 का, लेकिन 100 का नहीं, 120 का 20%, जो क्या आएगा 24। तो 100 से लेस कर देंगे हम 24, जो कि आंसर आ जाएगा 96%, और 100 से माइनस कर देंगे हम 96,
जो कि हमारे पास आ जाएगा 4%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल्स बाय 4 and 7। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 and 7, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 और 7 से डिवाइड हो जाएगी? तो हम देखेंगे लास्ट के 4 लास्ट के 2 डिजिट 980 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 140। तो ये पूरा पूरा डिवाइडेबल है, बाकी जो है वो 4 से 4 नहीं 7 से पूरे पूरे डिविजिबल नहीं है। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर आएगा 980। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर द टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस? तो सबसे ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ आया 5 किलोमीटर, साउथ की तरफ 5 किलोमीटर। फिर देन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट की तरफ मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मुड़ा वो। टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो अब वो कौन सी दिशा में है? तो वो है साउथ वेस्ट की दिशा में। इस तरफ कौन सी हुई? साउथ वेस्ट, और ये कौन सी? साउथ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए गर्ल रोड हर बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड देन टर्न्ड लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। शी फाउंड herself 1 kilometer west of his starting points. How far did she ride northward? Rode her bicycle northward, then turned left and rode 1 kilometer. यहाँ से वो पहले नॉर्थ गई, नॉर्थ से फिर लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट मुड़ने के बाद वो अगेन टर्न लेफ्ट रोड 2 किलोमीटर्स और सी फाउंड हर सेल्फ 1 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है यहाँ से पता चल जाएगा। 1 किलोमीटर आई थी, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुशील सैड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज सुशील रिलेटेड टू दैट बॉय? तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुशील सैड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो उसकी मदर का जो सन है, सुशील खुद की बात कर रहा है वो, सुशील माई मदर। हाउ इज सुशील रिलेटेड दैट बॉय? वो जो है वो सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मदर का जो सन है उसका सन है ये। सुशील रिलेटेड टू दैट बॉय। तो इनका क्या रिलेशन है दोनों का? फादर है, ये फादर है इसका, ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है।
इस दोनों का रिलेशन पूछा है, इसका तो ये सुशील जो है फादर है इसका, जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंटिंग टू ए वुमन अभिजीत सेड हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अभिजीत? पॉइंटिंग टू ए वुमन, अभिजीत सेड her granddaughter her granddaughter only daughter of my brother, इसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो इसके ब्रदर की बेटी है। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अभिजीत? तो वो वुमन क्या है, किस अभिजीत की मदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3. If she gets ₹1,000 more than D, what is the B's shares? तो हमने सिर्फ बी का शेयर निकालना है। ए बी सी डी दिया हुआ हमारे पास, रेशो दी हुई है 5:2:4:3, ये सी डी और ये ए बी। तो हमसे पूछी गई है सी गेट्स 1,000 मोर देन डी 1,000। तो मान लो सी जो है 1,000 ज़्यादा ले रहा है ना, +1, तो यहाँ पे 1,000, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। हमसे पूछा है बी का शेयर, तो 1,000 ज़्यादा ले रहा है ये, तो 1,000 × 3 आ जाएगा डी का शेयर, 3 × 1,000 3,000 आ गया डी का शेयर, और 4 का शेयर 4 × 1,000, और 2 का शेयर आ जाएगा 2,000, और ए का शेयर आ जाएगा 5 × 1,000 5,000, और हमसे पूछा गया है बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है 2,000। ये बी सी डी इस तरह से कैलकुलेशन करिए। आप भी कॉपी पेन लेकर साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहिए, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और जहां आपको लगे कि मैं फास्ट टीच कर रही हूँ, तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हो या प्ले स्पीड इसकी स्लो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज is 7:8. If the percentage increasing in the numbers of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दी गई है हमारे पास 70 और 80%। Increasing in the number of boys and girls be 20 and 10. What will be the new ratio? तो सबसे पहले हम बॉयज़ की कैलकुलेशन बॉयज़ की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहले उनकी रेशो कितनी थी 70, और कितना परसेंट उनमें इंक्रीज हुआ 20%, तो 70 का 20% कितना हुआ 14, और 80 का 10% कितना हुआ 8। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 40 और इसमें गर्ल्स में ऐड कर देंगे 8। फिर कितनी रेशो आई हमारे पास 88 और 84,
84:88, जिसको हम कटिंग करने के बाद हमारे पास कितना रह जाता है, ये 21:22। हमारे पास आंसर आ गया। कौन सी रेशियो होगी फिर न्यू रेशियो, 21:22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स दी गई है, सम डॉग्स आर बैट्स, सम बैट्स आर कैट्स। कंक्लूजन दे रहा है ये, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स। तो इस तरह से डायग्राम बनेगी हमारी। ये बोल रहा है सम डॉग्स, पहले डॉग बना लिए हमने, सम डॉग्स आर बैट, सम क्या है, आधा ले लेंगे इसका अर्म, तो सम डॉग्स जो हैं बैट्स हैं। फिर ये बोला सम बैट्स आर कैट्स, तो इसका भी ये इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। फिर कंक्लूजन, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स क्या कैट है, नहीं है, तो ये गलत। फिर सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स जो हैं वो डॉग हैं, नहीं है, तो नेदर वन नॉर टू फॉलोस, ना वन ना टू, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट से ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स, नो चॉक्स इज टॉफी। ऑल बिल्डिंग्स, पहले हमने बिल्डिंग्स बना ली, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक, तो हमने फिर चॉक बना लिए। फिर नो चॉक इज टॉफी, तो एक अलग से बन गया डायग्राम टॉफी, क्योंकि ये ना चॉक से रिलेटेड है ना तो ये चॉक से रिलेटेड है ना बिल्डिंग से, तो इसको अलग से बन गया। फिर कंक्लूजन दिया हुआ है हमारे पास, नो बिल्डिंग इज टॉफी, सही बात है, कोई बिल्डिंग जो है वो टॉफी नहीं है क्योंकि अलग है। फिर ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, ऑल चॉक्स जो है वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो ऑल बिल्डिंग्स जो है वो चौक है, लेकिन ऑल चौक जो है बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है और ये सही है, नो बिल्डिंग इज टॉफी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ फ्रेंड इज कोड इज HUMJTK, हाउ इज कैंडल रिटन, तो फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड, इसका कोड क्या लिखा है इसमें, HUMJTK, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, F टू H, 2 का 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 इंक्रीज होता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। उसी तरह से कैंडल दी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसमें भी 2 से स्टार्ट करना है, 2 इंक्रीज किया तो E आ गया, A से 3 इंक्रीज किया तो D आ गया, फिर N में हम 4 करेंगे तो वो आ जाएगा, फिर हम +5 करेंगे, फिर हम +6, फिर हम +7, तो इस तरह से हमारे डिजिट्स आ जाएंगे और पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो उसके बेस में हमारा फर्स्ट 2 से ही क्लियर हो गया कि इसका आंसर होगा EDRIRL। तो आज के क्लास के लिए काफ़ी है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई कमी लग रही है आपको मेरी वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय बाय।